ओम शांति। 14 अक्टूबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइंड बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। आज का प्रश्न, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे रूहानी बाप। तुम रूहानी बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है, दुनिया भी पढ़ती रहती है और सुनाती भी रहती है। द्वापर कलयुग में कौन आए और क्या क्या हुआ। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। द्वापर कलयुग की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को तो लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी, बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे। किसमें थे? बेहद की बेसमझी में थे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ना? अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। ऐसे नहीं कि हम आज बस थोड़ा सा सुना और समझदार बन गए। अभी तो बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते 1250 वर्ष हुए। तो बाकी कितने वर्ष रहे? फिर बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, मेरा मंदिर 1250 वर्ष हो गए हैं। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे। पैसा तो बहुत था। क्या था? बहुत पैसा। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वे सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। तोड़ते और बनाते रहते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं ना, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं। सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की? हम कुछ नहीं करते, आत्मा चली गई, बाकी खाल क्या काम की? सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? जब वो खाल छोड़ देता है तो उसकी पीछे जो छोड़ता है उसकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है।
जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये सब आए, कैसे आए कुछ भी पता नहीं। इसको ही कहा जाता है भूत पूजा। कौन सी पूजा? भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस ठीक है। राज्य करते थे, 150 वर्ष इनकी आयु चली, इन्होंने शरीर छोड़ा, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनकी वहां क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया, के हाथ दे दिया। वे रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। जो वहां की रस्मों रिवाज होगा उस अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वहां ये कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी ही है। जो आदि देव की पत्थर की मूर्ति बनाई है वो क्या एक्यूरेट है? वो एक्यूरेट थोड़ा ही है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है, माना उस समय जब पूजा शुरू की थी वो तब का पत्थर, तो कितने समय पुराना पत्थर, कितने समय पुराना पत्थर, वो पत्थर तब का है। असुल जो था वे जलकर खत्म हो गया ना, जिनकी है वो तो जलकर खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे, तो यही सबसे ऊंच से ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा, कहाँ भी चले जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है ना। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? आगे पता था क्या? नहीं पता था। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, समझाते तो बहुत है, पर ये बातें किनकी बुद्धि में बैठे? अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अभी तो दे अभिमान बहुत है। इतना समझाते हैं, जितना जिस हिसाब से बाबा हमको समझाते हैं ना, तो हमको तो सेकंड में समझ आ जानी चाहिए, आनी चाहिए ना। लेकिन वो बात अंदर जा ही नहीं रही होती। अब मान लो आपने गेट बंद करके रखा है, तो जो बाहर की चीजें वो अंदर नहीं आएंगी ना। आएंगी? नहीं आएंगी, भले आप इस साइड ही खड़े रहो, नहीं आ सकती। तो बाबा तो हमको बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, और दे अभिमान रूपी हमने बुद्धि के आगे एक गेट लगा रखा है। तो बाबा की बात कहाँ से अंदर घुसेगी? भले बाबा 1 घंटा समझाए, 2 घंटा समझाए, 3 घंटा समझाए, क्योंकि बाबा कितना समझाते हैं। और फिर अगर बाबा ये सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे की बुद्धि में चला गया होगा, तो बाबा को खुशी होती है, शायद इसे अब समझ आ गया। आप भी कोई चीज किसी को समझाते हो, तो अगर आपको उसके वाइब्रेशन ऐसे लगते हैं कि अरे इसको समझ आ गया, तो आपको खुशी होती है कि नहीं, कि इसको ये बात मेरी जो मैंने इसको समझाया वो क्लियर हो गई। और अगर थोड़ी देर के बाद वो समझ में नहीं आया होता तो कैसा लगता होगा? सब वेस्ट, ऐसा लगता है सब कुछ वेस्ट चला गया। अपनी एनर्जी भी लगाई और किसी के ऊपर इतना टाइम भी लगाकर सब कुछ करके, तो भी क्या रहा? वेस्ट। ये जिसने समझाया होता है ना, उसको फील होता है।
तो बाप को फील होता है कि मेरा इतना समझाना और फिर भी अनन्य बच्चों का ना समझना, क्योंकि अभी तो दे अभिमान बोलता है। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइनेंस बहुत आनी है, अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। ज्ञान की रिफाइनेंस चाहिए, अभी तो योग कोई का बड़ा मुश्किल लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। खाली खाली ज्ञान और खाली खाली योग नहीं चलेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। दोनों का बैलेंस चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। योग भी चाहिए तो ज्ञान भी चाहिए, नहीं तो क्या क्यों ही उठाते रह जाएंगे। तो योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए तो योग भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है वे समझते थोड़े ही हैं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है? बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है ना, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं है। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते, रिंचक भी, उनके चेहरे से हाव भाव से सब समझ आता है, ये कुछ समझ नहीं आया, सब दिखाई पड़ रहा होता है। आप अपने चेहरे को नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन बाप जब देखता होगा तो कैसा लगता होगा। तो कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। टीचर माना शिव बाबा समझ सकते हैं, तो जिसके शरीर द्वारा समझाते हैं, जिस रथ में बाबा आते हैं, क्या उनको नहीं पता पड़ता होगा कि सामने वाला कर क्या रहा है? जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वे सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मेहनत करते हैं ना, ये मेहनत करते हैं इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सिर्फ घर बार छोड़ दिया तो बहुत कुछ मिल गया ये मत समझना। हाँ, हकदार हो गए, लेकिन हकदार में भी हक कितना मिलेगा ये आपका पुरुषार्थ बताएगा। हकदार हो गए लेकिन हक कितना लोगे, हक कितना लोगे वो पुरुषार्थ बताएगा। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मेहनत करते हैं ना, ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं, पत्थर, एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ,
साथ में संभाल से कोई को ले आओ, ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। जो यहाँ लेकर आ गई उस ब्राह्मणी पर फिर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऊंच से ऊंच बाप है। तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है ही नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया। कौन सी दुनिया? आसुरी दुनिया। अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, जैसे आते हैं बच्चे तो कुछ समझा जाता है, जैसे कि कुछ ये अच्छा बुद्धिमान है। ये तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। जिसने जितना खुद उठाया उस अनुसार ही वो सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई गोरख धंधा, कोई हंगामा आदि है ही नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो कोई गोरख धंधा नहीं, एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं। जिनको अंदर ही अंदर मित्र संबंधियों की याद आती रहती है या कुछ ना कुछ देह अभिमान रहता है, तो और ही बैठे बैठे ही डिससर्विस करते रहते हैं, विघन डालते हैं। ये तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके दास दासियां भी तो चाहिए ना। चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। वे भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है ना। ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है ही ना। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर गलानी करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है। बाबा के बन गए और गलानी करने लगे तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वे पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। जो हठ योग से प्राणायाम चढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं उसमें भी मेहनत होती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है,
माना इतना वो अभ्यास दूसरे तरीके का करना शुरू कर देते हैं, अजीब अजीब सा, तो कईयों की तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते ना, वैसे वह शांति भी कागविष्टा के समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पाठ है वे इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। भल दास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़े घुस सकेंगे। कहीं कहते चलो कुछ और नहीं तो दास दासी ही बन जाएंगे, वो टोपी वाला ताज ले लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ और नहीं तो दास दासी ही सही। पर दास दासियां भी अंदर नहीं घुस सकेंगे, श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का, कोई जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। तो बाबा कहते लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए, यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? ये तो समझने की बात है। यहाँ अगर कोई शिव बाबा का दर्शन करने आ भी गया और किसी ने ब्रह्मा बाबा को देख भी लिया, तो शिव बाबा का दर्शन तो हो ना सके, क्योंकि जब तक ब्रह्मा बाबा को समझा नहीं तो शिव बाबा को तो समझ ना सके, और जब तक शिव बाबा को समझा नहीं तो ब्रह्मा बाबा को समझ ना सके। तो बाप दादा दोनों को जानना, दोनों को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके उस दर्शन का अर्थ समझ आएगा। बाकी ऐसे कोई दर्शन तो हो ना सके। अब दुनिया को कैसे पता पड़ेगी ये सबसे ऊंच तीर्थ है? कौन सा? आबू। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। दिलवाड़ा तो बाबा का देखा हुआ, तो बाबा ने सबको बताया कि इस दिलवाड़ा मंदिर में है क्या, कि ये कैसे बनाया हुआ है और क्या क्या बना हुआ है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ऐसे कोई शायद आसपास और भी हो, तो वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। ये नहीं कि उनको जाके ज्ञान देना शुरू कर दो, वो फिर आपको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं। कहते थे शेर आया शेर आया, शेर आया से कहते रहे, और जब आया तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। तो ऐसे ही कहते थे शेर आया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया? तुम कहते, वो कहते थे शेर आया, आप कहते हो मौत आया कि आया। तो वे विश्वास नहीं करते, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं है। कहाँ? सतयुग में कोई किचड़ा होता नहीं है। यहाँ की गौ और वहां की गौ में भी कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े गैया चराते था। हाँ, श्री कृष्ण क्या गैया चराएंगे? उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। क्या ये थोड़ा कि उनके महल में गैया रह रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। वाह, कितनी बड़ी बात पता चली। उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। यह किच्चड़ पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी किचड़ा रहेगा। वहां तो अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितने खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वे अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं।
कि कौन कितनी सर्विस करता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। तो बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी तो बहुत होते हैं ना। बाबा कोई का समाचार सुना देते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए, हम तो शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। हम तो बाबा को ये सिखा देंगे, बाबा आप ऐसे नहीं ऐसे करो। ये भूल गया कि सामने से कह कौन रहा है, कह कौन रहा है, ये भूल गए। कोई का सुनाते, कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर तो बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघन रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। आज का स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। ओम शांति।